गौतम जी, आपको क्या लगता है कि ये सम्मान, कहते हैं सम्मान अर्न किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो मांगने से नहीं मिलता है, आप क्लेम करने से नहीं मिलता है। क्या धनखड़ साहब ने अपने, चाहे वो बंगाल के राज्यपाल के रूप में, चाहे उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए, ऐसे कर्म किए हैं कि उनके प्रति कोई सम्मान का भाव पैदा हो, कोई उनके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो, कि उन्होंने राजनीति में, संसदीय कार्रवाई में कोई नए मानदंड स्थापित किए गए हैं, और अगर उनको तब कोई उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी करे, कुछ ऐसी हरकतें करे, तो फिर अपमानजनक लगे। धन्यवाद मुकेश जी, आपने सही सवाल पूछा। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंगा, जिसका ह्यूमर सेंस के बारे में कोई अनुभव नहीं है, वो आदमी के बारे में थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ह्यूमर सेंस अगर कोई समझ नहीं पाते हैं तो वो सोचना चाहिए कि वो आदमी है क्या। दूसरी बात है, उन्होंने अभी जो संसद का अधिवेशन में जो कार्रवाई किया है, उनका जीवन में तो शायद रिकॉर्ड होगा। भारत का कोई उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन है, इतना ज्यादा से संसद को निलंबित किया है, जिसको बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है। उसके लिए तो उसको सबसे पहले तो बोलना चाहिए था कि मैं क्यों ऐसे किया और क्या नहीं करना चाहिए था, किसके कारण से किया, तो सबको पता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो मिमिक्री जो किया जो तृणमूल सांसद ने, वो एक नकल पार्लियामेंट जो होता है, नकल पार्लियामेंट में स्पीकर हो, चेयरमैन हो, उसका आचरण जो हो, जो एक अभिनय करता है, ये अभिनय अगर हमको ये कहेंगे, हम उसको मिमिक्री नहीं कर पाएंगे। मिमिक्री करना एक आर्ट है, डेफिनेटली कल्याण जो कहा है बात सही है, वो एक आर्ट है। अगर आपके पास, मैंने पहले जो कहा, ह्यूमर सेंस अगर नहीं रहता है, वो आदमी को बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि ह्यूमर सेंस जिसका नहीं होता है वो स्वाभाविक है कि नहीं। क्या ये पूरी पार्टी के रूप में है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है? ना मोदी जी में है, ना उनके तमाम, मतलब सबको अपमान लग रहा है। सही है, बीजेपी खड़ी हो गई। हर इशू को पॉलिटिकली इस्तेमाल करना जानते हैं, इसलिए हर इशू को से चाय वाला से शुरू करके आज तक जो है सबको इस्तेमाल किया है, इसको भी इस्तेमाल कर रहा है। बात है कि वो बात तो अलग है, लेकिन ये तो करेंगे, बात तो सही है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से आपने जो बुनियादी सवाल किया कि सम्मान अदा करना है, सम्मान इम्पोज नहीं होता है। आपको उपराष्ट्रपति है इसलिए सम्मान, आप भूल जाइए, पिछले आप रिवाइंड करके देख लीजिए, हामिद अंसारी जब थे, ये बीजेपी उनके बारे में क्या क्या कहा था, आपको याद होगा। उसके कारण तो आज सब ऐसे भी बैन किया था बीजेपी वालों ने हामिद अंसारी के बारे में, तो वो तो आज का अगर जमाना होता तो शायद वो जेल जाते थे। इतना अपमानजनक बात एक उपराष्ट्रपति के खिलाफ किया है। जो हामिद अंसारी साहब जब थे, तो उसके बाद जो वही आप सीख दे पाठ पढ़ा रहे हैं कि कैसे व्यवहार करना है, उसको अपना अंदर से झांकना चाहिए ना, उसने कैसे व्यवहार किया था। वो तो मिमिक्री नहीं किया था, उन्होंने खुद बयान दे के कहा था, ट्वीट करके कहा था, हामिद अंसारी को अटैक किया था। मनमोहन सिंह को कोई मिमिक्री नहीं किया था बीजेपी वालों ने, करते तो है ना, सबको करते हैं। तो इसलिए अब मिमिक्री को इस तरह से आप अगर इसको आप माने अपना दिल पे ले लेंगे, तो मतलब लगता है कि आपका सम्मान इतना कम है, इतना कमजोर है कि आप किसी भी ह्यूमर को आप सहन नहीं सकते। इसीलिए इसका इतना बड़ा जो इशू बना रहा है, ये इशू बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है मिमिक्री। अब पुराना, मैं पार्लियामेंट करीब, आजकल मेरे को पार्लियामेंट जाने के लिए पाबंदी है, मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम सीनियर जर्नलिस्ट है। सीनियर जर्नलिस्ट को पार्लियामेंट जाने का इजाजत नहीं है, हमको पास नहीं दिया जाता है। ये तो सबसे बड़ी अपमान है, सबसे बड़ा। इसके लिए तो मिमिक्री करना जरूरत पड़ रहा है कि पार्लियामेंट में सीनियर पत्रकार को क्यों नहीं जाने देता है। तो इसलिए नहीं देता कि हम लोग देखा है, पुराना जमाना देखा है, जैसे मिमिक्री होता था। अब सोचिए, पीलू मोदी जब आए थे हाउस में इंदिरा गांधी के खिलाफ कि मैं CIA एजेंट हूँ, ये बोल के जब आए थे, जब इंदिरा गांधी ने शिकायत लगाया था बहुत सारे अपोजिशन लीडर, पत्रकार CIA एजेंट है, तो इंदिरा गांधी सबको तो जेल भेज सकते थे ना, तो अपमान कर सकते थे। तो ये तो नहीं हुआ था ना। अब इसलिए मुझे लग रहा है कि
जिस कारण से हो, यही वो 3 राज्य हिंदी भाषी राज्य जीतने के बाद इनको ऐसे लगा कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं और जनता सब मान लेंगे। ये गलतफहमी में ये है, गलतफहमी में है। मैं इनको चेतावनी देता हूँ, ऐसे नहीं मत सोचना, ऐसे मत सोचना। भारत की जनता कब क्या राय देंगे आपको पता नहीं है। आप इतना छोटी बात को, मैं इसको छोटी बात मानता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं मानता हूँ। फिर भी मैं कहूंगा कि ये बात मैं एक डिस्क्लेमर के तरफ से कहूंगा कि उपराष्ट्रपति हो, संवैधानिक पीठ में जो हो, इसको ऐसे करने में थोड़ा बचना चाहिए। बात सही है, क्योंकि बीजेपी ऐसे एक पार्टी है, इसको हर इशू को पॉलिटिकली यूज कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ये बात तो सही है। लेकिन इसके इतना बड़ा इशू जात का सवाल लेके आया है, कि जाटों का अपमान है। जाटों के सारे किसान तो जाटी थे ना, जब मैदान में आए थे तो उनको क्यों खालिस्तानी कहा गया, उनको क्यों अपमान किया, उनके ऊपर गोली क्यों बरसाया, उतने 700 लोगों को क्यों मराया? तो जाटों को मराया ना, जाट किसान ही तो मरा ना। तो उसके लिए उनका आंसू बहाया कभी? वो तो आंसू नहीं बहाया। ये अपना एक जाट, एक कोई जातिवाद लेके आ रहा है, ये तो भयंकर गलत बात है। जी, ये तो मानना भी मुश्किल है। तुम्हें डॉक्टर मुकेश जी, मैं बाकी लोगों का बात सुन के बाकी बात कहूंगा। मेरा मानना है कि इसको मैं लौट के आऊंगा, और सवाल है इससे जुड़े। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।